हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमरीश कुमार अपने यूट्यूब चैनल सर्वम मैथमेटिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको डिफरेंशिएशन का पार्ट 19 कराऊंगा जो कि इनफाइनाइट सीरीज पर आधारित है। तो सबसे पहले इनफाइनाइट सीरीज के बारे में समझते हैं। देखिए, एक नंबर लेते हैं, सपोज करो 25 ले लिया। 25 माइनस 1 कितना आ जाएगा 24, और 25 माइनस 2 कितना आ जाएगा 23। अब यहाँ देखिए 25 कैसा नंबर है, काउंटेबल, यानी कि 25 तक गिन सकते हो। 25 में से 1 घटा दिया 24 आ गया, गिन सकते हो 24 तक। 25 में से 2 घटा दिए कितना आ गया 23 तक गिन सकते हो। अब इसी तरीके से अगर मैं n लिखूँ, n का मतलब मैथ में क्या होता है, काउंटेबल, यानी कि n की वैल्यू 25 भी हो सकती है, 25,000 भी हो सकती है, 25 लाख भी हो सकती है, 25 करोड़ भी हो सकती है, कुछ भी। n का मतलब मैथ के अंदर यह है काउंटेबल है जब तक। तो n लगाते हैं, n में से n-1 लिखूंगा तो ये भी क्या होगा, काउंटेबल होगा। इसी तरीके से n-2 करूँगा और वो भी क्या होगा, काउंटेबल। तो इसी तरीके से सोन। अब यहाँ देखिए, अगर मैं ये बात मैं अनंत कैसा है, अनकाउंटेबल, जिसकी गिनती नहीं होती है उसे क्या बोलते हैं, जब मैथ में गिनती फेल हो जाती है तो क्या करते हैं, अनंत पे पहुंच जाते हैं। जो चीज़ काउंटेबल ना हो, अनकाउंटेबल आ गई, यानी कि वो अनंत हो गया। अब यहाँ देखिए, अनंत में से अगर मैं 1 घटाऊँ, अनंत में से मैं 2 घटाऊँ, या अनंत में से 20, 25 कुछ भी घटाऊँ, तो क्या रिजल्ट रहता है, ध्यान से देखिए। अनंत माइनस कोई भी संख्या है, क्या घटाओगे तो क्या बचेगा, अनंत। इसी तरीके से यहाँ क्या बचेगा, अनंत। यहाँ 2000 भी घटाओगे अनंत में से तो क्या बचेगा, अनंत ही बचेगा। अब ये तो मैंने आपको नंबर के माध्यम से बताई है। अब देखिए सीरीज में ये चीज़ कैसे अप्लाई करते हैं। अगर हमारी कोई सीरीज y बराबर, सपोज करो 2 + 4 + 6 + 8 + सोन, कितने दे रखे, n पदों तक। ध्यान से देखना इस चीज़ के लिए, ये क्या दे रखे, यहाँ से इनकी गिनती अगर मैं सोन ना करूँ, यहाँ तक लिखूँ तो 4, 1 2 3 4 पद कहलाओगे। अब ये कितने हैं, यहाँ तक इनकी गिनती लिखी हुई कितनी है, n की जगह यहाँ 25 होता तो 25 पद होते हैं, 1 2 3 4 5, इस तरीके से कितने होते हैं, 25। अब यहाँ n लिखा था, कितने आ गए, n पदों तक। अब यहाँ देखिए, अगर मैं इसमें से एक पद छोड़ता हूँ, एक पद छोड़ कर मैंने सीरीज मैंने यहाँ से स्टार्ट करी 4 + 6 + 8 और प्लस सोन, तो मुझे यहाँ क्या लेना पड़ेगा, ध्यान से देखना इस बात को, n-1 पदों तक। और इसी तरीके से अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ इस सीरीज को 6 + 8 + सोन, तो तुम्हें पता आना चाहिए 1 2, तुमने कितने पद छोड़ दिए, 2, तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, n-2 पदों तक। सपोज करो ये क्या आ गया, y1 नाम दे दिया इस सीरीज को। सपोज करो इसका नाम क्या दे दिया, y2, यानी कि ये इस वाली टोटल सीरीज के बराबर नहीं हो सकती, ये वाली सीरीज भी और ये वाली सीरीज भी। अगर हमारे काउंटेबल वाली बात चल रही है, यहाँ 25 50 पद इस तरीके से, यानी कि n में लिखते हैं काउंटेबल को प्रतिशत करता है n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो एक पद छोड़ोगे तो इस तरीके से लिखोगे n-1, 2 पद छोड़ोगे n-2। अब ये चीज तो n के साथ व्यवहार करती है जहाँ काउंटेबल है। जहाँ अनकाउंटेबल यानी कि गिनती ना हो सकती हो, यानी कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, इनफाइनाइट सीरीज के, जिसके अंदर इनफाइनाइट पद हो, यानी कि क्या, अनंत तक जा रहे हो। अब देखिए एक एग्जाम्पल और ले लीजिए, y बराबर 2 + 4 + 8 + 16 सोन, कहाँ तक लिखा हुआ है, अनंत तक। ध्यान देना इस बात पर, कहाँ तक लिखा हुआ है, अनंत तक। यानी कि 1 2 3 4 पद यहाँ तक लूंगा, 4 हो गए, पर ये कहाँ तक जा रहे हैं, अनंत तक। इनकी गिनती कितनी है, इस तरीके चलती जा रही, कहाँ तक जा रही है, अनंत तक। तो अनंत तक ले रहा हूँ। अब मैं सपोज दैट एक पद छोड़ रहा हूँ इसमें से 4 + 8 + 16 + सोन, तो तुम्हें पता है यहाँ पे अनंत में से 1 घटाओगे तो कितना, 4 + 8 + 16 + सोन। अभी बताया अनंत में से 1 घटा लो तो क्या बचता है, अनंत ही। तो ध्यान से देखना इस बात को जो मैं बता रहा हूँ आपको। ये जो आया है इसके अंदर से 1 घट गया, एक पद छोड़ देखोगे मैंने 2, तो घट गया, यानी कि अनंत माइनस कोई भी एक संख्या या एक पद घटाओगे तो क्या बच रहा, अनंत ही बच रहा। तो यहाँ देखिए ये कितने, अब भी इनकी गिनती कितनी है, अनंत ही। तो इसलिए ये y से लिखी हुई सीरीज, तो इसे भी y से लिख सकते हैं। ये पूरी सीरीज किससे लिखी हुई, y से। तो ये वाली सीरीज भी किससे लिख दूंगा मैं, अनंत के लिए y से लिख दूंगा। इसी तरीके से अगर मैं 2 पद भी छोड़ दूंगा यहाँ पे, देखिए अगर मैं ये लिख सकता हूँ कितना, 2 यहाँ 8 + 16 + सोन, और अनंत में से कितने घटा दिया, 2, तो 8 + 16 + सोन, यहाँ कितना जाएगा, अनंत में से 2 भी घटेगा, क्या बचेगा, अनंत ही। तो पदों की संख्या अब भी कितनी है, अनंत ही है। तो अगर ये y से लिखा हुआ तो ये भी किससे लिख दूंगा मैं, y से। ध्यान से देखिए पूरी सीरीज किससे लिखी, यहाँ तक ये y से लिखी हुई, और पद छोड़ने के बाद भी चाहे एक पद छोड़ दो, 2 पद छोड़ दो, अब भी किससे लिखी हुई,
अनंत से लिखी हुई अनंत तक है, अब ये किससे लिखी हुई वाई से। तो इसी तरीके से हम क्वेश्चन जो करेंगे, क्या करना है हमें डिफरेंशिएट ऑफ इनफाइनाइट सीरीज का, तो उसमें क्या करेंगे, क्वेश्चन दिए रखेंगे इस तरीके से, y इज इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स और प्लस कहाँ तक, अनंत तक। तो ध्यान से देखिए इस बात को, तो हम क्या कर लेते हैं, y बराबर पहले वाले टर्म को छोड़ के यानी कि रूट साइन एक्स प्लस आगे जितनी भी सीरीज चल रही है इसे किससे लिख देते हैं, y से। y से क्यों लिख दे, क्योंकि एक पद छोड़ने के बाद भी जो सीरीज बचती है पद कितने बचेंगे, अनंत ही बचेंगे, इसलिए इसे y से लिखा जाता है। और अधिक जानकारी के लिए अब मैं क्वेश्चन समझा रहा हूं आपको, क्वेश्चन से बिल्कुल समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन कराने से पहले एक जानकारी दे दूं आपको, इस तरीके का सवाल जो इनफाइनाइट सीरीज का है बोर्ड परीक्षाओं में 100% पूछा जाता है। ये क्वेश्चन मार्क्स 2 का भी आ सकता है, 4 का भी आ सकता है और 5 का भी आ सकता है, वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन 100% बोर्ड परीक्षा में आएगा, तो ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। देखिए सॉल्यूशन। ये सवाल दे रखा है और हमसे dy बाई डी एक्स पूछेगा। तो क्या दे रखा है, गिवन इफ y इज इक्वल टू रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स और प्लस कहाँ तक जा रहा है, अनंत तक। अब ध्यान से देखिए, मैंने बताया था कोई भी सीरीज है अनंत तक, पहले वाला टर्म छोड़ दो और शेष को क्या मान लो, y के बराबर। तो रूट के अंदर साइन एक्स प्लस यहाँ से रिपीटेशन शुरू होगी इसी चीज़ की, तो इसे सारे को क्या मान लेंगे, y के बराबर। तो y इज इक्वल टू रूट साइन एक्स प्लस इतने को क्या मान लिया, y। मैंने पीछे बता चुका इस चीज़ के लिए क्यों मान लेते हैं, क्योंकि एक पद छोड़ने के बाद भी अनंत तक पद जा रहे हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भी y के बराबर ही बैठेगी सीरीज, क्योंकि उसके अंदर भी क्या होते हैं, अनंत पद ही होते हैं। तो इसलिए इतने को भी क्या लिख लोगे, y से लिख सकते हैं। यहाँ लिख सकते हो वेयर y इज इक्वल टू रूट के अंदर साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस सोन अनंत। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट मान लीजिए, क्वेश्चन को अगर यहाँ भी करना चाहो यहाँ भी हो जाएगा, पर इजी करने के लिए क्या करते हैं, अगर रूट आ रहा हो तो क्या कर लो, स्क्वायर, आसानी पड़ेगी, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। दोनों पक्षों का वर्क करने पर जब वर्क करोगे ये क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर, और ये रूट क्या हो जाएगा, ख़त्म। लो करके दिखा देता हूँ, साइन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, इससे ये रूट कैंसिल, तो हमारा क्या बचेगा, वाई स्क्वायर बराबर साइन एक्स प्लस वाई। इसे सेकंड मान लीजिए। अब करो डिफ्रेंशिएट इसका, डिफ्रेंशिएट सेकंड विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो डी डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी डी एक्स, टोटल के सामने आएगा, अलग अलग कर लो यही, साइन एक्स प्लस डी डी एक्स किसका, वाई का। आइए देखिए, वाई स्क्वायर क्या आ जाएगा, एक्स की पावर एन से 2y, और y की जगह क्या है, यहाँ चेंज x की जगह y है, तो डी डी एक्स किसका करोगे, y का दोबारा है, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या लिखा रखा, कोस एक्स, साइन एक्स का कोस एक्स समझ गया, प्लस डी वाई बाई डी एक्स चली रहा। अब यहाँ जहाँ भी डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म हो एक तरफ कर लो सेपरेट, इसे पक्षांतर करके इधर ले आऊँगा, तो कितना आ जाएगा, 2y डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना, कोस एक्स। इन दोनों में से कॉमन ले लो, कितना, डी वाई बाई डी एक्स, कितना बचेगा, 2y माइनस 1 इज इक्वल टू कोस एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई में क्या चला जाएगा, डिवाइड में कोस एक्स अपॉन 2y माइनस 1। तो दिए गए फलन का अवकल गुणांक क्या आ गया, ये प्राप्त हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि y इज इक्वल टू ई की पावर x प्लस ई की पावर x प्लस ई की पावर x प्लस ई की पावर x कहाँ तक, सोन इन्फाइनेट तक, तो सिद्ध कीजिए कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन 1 माइनस वाई। तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो भी दे रखा हो यहाँ लिख लीजिए TPT। क्या सिद्ध करना हमें, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन 1 माइनस वाई, ये क्वेश्चन हमें सिद्ध करना है। यानी कि अब यहाँ देखिए
जब सिद्ध करने वाली बात आई है तो यहाँ डलता है प्रूफ, यानी कि सिद्ध करना है। क्या दे रखा है? यदि, यानी कि इफ़ y इज इक्वल टू ई की पावर x प्लस ई की पावर x प्लस ई की पावर x प्लस ई की पावर x। ये यहाँ देखिए ध्यान से, 4 बार लिख लो 3 बार लिख लो, इससे कोई फर्क नहीं। कहाँ तक जा रहा है? अनंत तक। ई की पावर x प्लस ई की पावर x प्लस ई की पावर x प्लस ई की पावर x, और कहाँ तक है ये? सोन अनंत तक। तो मैंने बताया था रिपीटेशन की पता चलती है पहला टर्म छोड़ के, शेष को जितने भी ये आ रहे हैं क्या मान लो? y। हाँ देखिए y इज इक्वल टू ई की पावर x प्लस यहाँ से जुड़ रहा है पावर में ही प्लस, और ये सारे को क्या मान लोगे? y। लिख दे करो यहाँ पे, वेयर y इज इक्वल टू ई की पावर x प्लस ई की पावर x प्लस ई की पावर x, और कहाँ तक जा रहा है? सोन तक। अब यहाँ देखिए इस चीज़ को मैं y मान चुका, ये समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। और भी आसान करना है तो क्या ले लो? इसका log, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। जब log लेंगे तो log y इज इक्वल टू log e की पावर x प्लस y। अब ध्यान से देखिए, ये m का काम कर रहा है, ये n की पावर, पावर कहाँ जाएगी? आगे। log x प्लस वाई इंटू log e। मैंने तुम्हें बताया था अगर कुछ नहीं लिखा होता तो क्या मानते? बेस क्या लिखा हुआ होता है? e लिख भी सकते हो, नहीं भी। अब वही संख्या और वही बेस दोनों क्या हो? सेम हो, तो इसकी वैल्यू क्या बता रखी है? 1। तो log y टू द बेस e लिख सकते हो, या इसे छोड़ के भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। x प्लस वाई, और इसकी वैल्यू क्या होगी? 1, चूँकि log e टू द बेस e का मान क्या होता है? 1। अब यहाँ से देखिए log y टू द बेस e बराबर x प्लस वाई। इक्वेशन सेकंड मान लीजिए, डिफ्रेंशिएट सेकंड विद रेस्पेक्ट टू x। तो डी डी एक्स ऑफ log y टू द बेस e का और डी डी एक्स टोटल के सामने आएगा, अलग अलग कर लो, x का प्लस डी डी एक्स किसका? y का। log x का क्या लिखवा रखा? 1/x। ये x का चेंज है तो दोबारा होगा, इनटू में डेरिवेटिव किसका? y का। दोबारा करो, x का डेरिवेटिव कितना होता है? 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए जो डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म है एक तरफ ले जाओ, 1/y डी वाई बाई डी एक्स माइनस, इसे इधर ले आओगे डी वाई बाई डी एक्स, पक्षांतर करके माइनस में हो गया, और यहाँ क्या बच रहा? 1। दोनों में से कॉमन ले लो, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा? 1/y माइनस 1 इज इक्वल टू 1। और यहाँ पर क्या करना है? हमें डी वाई बाई डी एक्स का मान सेपरेट करना होता है, तो यही एलसीएम ले लो, y वहीं से y कटेगा 1 माइनस, और y की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी माइनस का y इज इक्वल टू 1। अब यहाँ देखिए हमें क्या निकालना है? डी वाई बाई डी एक्स का मान, डी वाई बाई डी एक्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इसे इधर ले जाओ, कितना आ गया? y अपॉन, ये क्या चल जाएगा? नीचे अपॉन में 1 माइनस वाई। तो दिए गए फलन का अवकल गुणांक ये सिद्ध करना था, प्राप्त हो गया, यानी कि लिख दो हेंस प्रूव्ड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस सोन इनफाइनाइट, कहाँ तक है? अनंत तक। अब देखिए और सिद्ध क्या करना हमें? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो सबसे पहले जो सिद्ध करना होता है लिख लीजिए टीपीटी, क्या? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये हमें सिद्ध करना है। जब सिद्ध करने वाली बात आती है तो प्रूफ डाल लीजिए इंग्लिश में। देखिए क्या गिवन दे रखा? इफ़ y इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन कितना? एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस सोन इनफाइनाइट।
अब मैंने बता रखा रिपीटेशन का हमें पता चल रहा है एक्स स्क्वायर पहला टर्म ऐसे कैसे छोड़ कर शेष को क्या मान लेते हैं वाई। अब यहाँ ध्यान से देखना किसे मानना, इस पूरे को नहीं मानना, 1/, में मानना, क्योंकि रिपीटेशन जब हो रही है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, ये दिखाई दे रहा होगा सामने 1/, से स्टार्टिंग हो रिपीटेशन, इसे क्या मान लेंगे वाई। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/y। और लिखना चाहो क्या लिख सकते हो, ये है y इज इक्वल टू, इसे मान लिया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस सोन इनफाइनाइट, क्योंकि रिपीटेशन 1/, में करके हो रही है तो इसलिए 1/, में जो आ रहा है यानी कि इसे शेष को क्या मान लेंगे y। अब ध्यान से अगर यही एलसीएम लोगे तो और टिपिकल हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करोगे इधर। सबसे बढ़िया आसान तरीका है इसे ऊपर ले जाओ पावर में, क्यों, क्योंकि पावर की मैंने बता रखा ऊपर ले जाते हैं क्या करोगे -1 x की पावर n से कर देंगे, आसान पड़ेगा डिफ्रेंशिएशन इसका। तो इसे फर्स्ट मान लीजिए, डिफ्रेंशिएट फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू x, डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई की पावर -1। टोटल के सामने आता है, ये अलग अलग कर लिया मैंने। अब यहाँ देखिए डी वाई बाई डी एक्स चल ही रहा है इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा 2x हो गया इसका, प्लस ध्यान से देखिए किसका पावर आगे आ जाएगी यानी कि -1, और इस पावर में से क्या हो जाएगा, एक घट जाएगा। तो जब एक घटेगा -1 -2 और x की जगह चेंज है, इनटू में क्या जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई। ध्यान से देखिए पावर आगे आ गई, एक घट गया यानी कि -2 लिख दिया, और ये x की जगह चेंज है यानी y लिखा हुआ, तो इसका क्या करोगे दोबारा करोगे, ये लिखा हुआ डेरिवेटिव यानी कि x की पावर n से करा है। अब ध्यान से देखिए इसे ऐसे लिख सकते हो, ये माइनस इस प्लस को क्या बना देगा माइनस, और नीचे आके क्या आ जाएगा 1/y स्क्वायर और dy बाई डी एक्स, और यहाँ भी चल रहा है इधर भी dy बाई डी एक्स। मैंने बता रखा dy बाई डी एक्स वाले टर्म एक तरफ ले आओ, तो dy बाई डी एक्स प्लस इधर आके क्या आ जाएगा प्लस का 1/y स्क्वायर इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना 2x। इसमें से कॉमन आता हुआ नजर आ रहा होगा, dy बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस 1/y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x। यही ले लीजिए एलसीएम कितना y स्क्वायर, इधर जाकर मल्टीप्लाई जाएगी y स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x। अब देखिए किसका मान निकालना होता है dy बाई डी एक्स का, चाहे क्वेश्चन में पूछा dy बाई डी एक्स का मान चाहे सिद्ध करवा है, सेपरेट हो रहा है, इसकी मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कितना करोगे 2x y स्क्वायर, और अपॉन में क्रॉस जाओगे या नीचे चला जाएगा, ये y स्क्वायर प्लस 1 लिख दो या 1 प्लस y स्क्वायर, बात एक ही है 1 प्लस y स्क्वायर। तो जो क्वेश्चन दे रखा था ये सिद्ध हो गया। दोस्तों ये जो क्वेश्चन बोर्ड पे नज़र आ रहे होंगे ये क्वेश्चन सारे आपको करने हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इनके हिंट देना चाह रहा हूँ आपको। देखिए यदि y इज इक्वल टू √x प्लस √x कहाँ तक है अनंत तक, तो तुम्हें साफ दिखाई दे रहा है यानी कि रूट के अंदर x प्लस ये जितना भी आगे लिखा क्या लिखोगे ऐसा y लिख लेना, और रूट के अंदर x प्लस वाई बचेगा, दोनों तरफ का क्या करना है ना वर्ग करके इसका डिफरेंशिएशन कर देना, यही सिद्ध हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, रूट के अंदर tan x प्लस रूट के अंदर tan x प्लस रूट के अंदर tan x कहाँ तक अनंत तक जा रहा। पहले वाले tan x को रूट के अंदर छोड़ के शेष को अंदर क्या मान लोगे ऐसे y मान लोगे, और y इज इक्वल टू √tan x प्लस वाई, वर्क कर लेना दोनों तरफ का और वर्क करके डिफरेंशिएट कर देना, ये आ जाएगा सिद्ध हो जाएगा। अब देखिए इसी तरीके से फोर्थ पाइए, पहले रूट के अंदर log x प्लस रूट के अंदर log x प्लस रूट के अंदर log x कहाँ तक अनंत तक, तो रूट के अंदर log x प्लस वाई मान लेना और दोनों तरफ क्या आ जाएगा वर्क कर लेना, y बराबर √log x प्लस वाई, दोनों तरफ वर्क करके करोगे तो यही सिद्ध हो जाएगा। इस तरीके से ये देखिए यहाँ पे √x की पावर √x, एक √x की पावर क्या मान लोगे शेष को y के बराबर मान लोगे, और ये क्या जाएगा √x की पावर y यानी फंक्शन की पावर फंक्शन log लेके करना है इसका, ये आ जाएगा। इसी तरीके से y बराबर रूट के अंदर cos x प्लस रूट के अंदर cos x प्लस रूट के अंदर cos x प्लस सोन कहाँ तक अनंत तक, रूट के अंदर cos x प्लस शेष को क्या मान लोगे y, तो रूट के अंदर cos x प्लस y आओगा, दोनों तरफ का वर्क करके डिफरेंशिएट कर लोगे तो यानी कि dy बाई डी एक्स का मान ज्ञात हो जाएगा।
ये भी आपको करना है, ये भी आपको करना है। अब यहाँ देखिए एक बार इस पर नज़र मारिए, यहाँ पर साइन भी लिखा हो सकता है, कोस भी, दोनों तरह के सवाल है। साइन वाला लिख रखा मैंने, ये कर लेना आप। तो साइन एक्स की पावर साइन एक्स की पावर साइन एक्स, कहाँ तक, अनंत तक। इस साइन एक्स को छोड़ के शेष को क्या लिख लोगे भाई, तो साइन एक्स की पावर भाई आ जाएगा, यानी कि फंक्शन की पावर फंक्शन। क्या लोगे सबसे पहले, इसका लोग लोगे, लोग लेने के बाद इसका डिफरेंशिएट करना है, यही सिद्ध हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए और मेरे चैनल सर्वम मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।